आपको सुनाते हैं कुछ ऐसे दिग्गजों के मुख से उनकी अंतिम विदाई की बातें। ये हमारा एक यहाँ का लोकल का कल्चर है हमारा, जैसे हर जगह के समाज में अलग अलग बचता है, कुल्लू में अलग बचता है, मंडी में और सनौर में और इस तरह से अलग अलग बचता है। इसको उल्टा, अब इस उल्टा है, अब ये उल्टा चला हुआ है। कुछ समय बाद जब राजा का अभिषेक हो जाएगा उसके बाद ये परिवर्तित हो जाएगा। हमके बहुत बहुत आभारी है राजा साहब, इस जन्म में जैसे राजा थे अगले जन्म में राजा साहब को हम इतना दुआएं देते हैं, हम गरीब वो अच्छे ही रहे और राजा ही बन के रहे हमेशा। राजा साहब उनका बहुत बहुत जैसे कि आप जानते हैं कि राजा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, हमें ऐसा महसूस हो रहा कि हमारे सर से बाप का साया छीन गया है। राजा साहब तो दिलों पर राज करते हैं हिमाचल प्रदेश, खासकर रामपुर वासियों की तरफ से बहुत अफसोस है, ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं राजा साहब के निधन पर बड़ा दुख व्यक्त करता हूँ और समस्त जनता रामपुर व ननखड़ी की जनता से की ओर से राजा साहब के निधन पर बड़ा दुख व्यक्त करता हूँ। मैं ये ही उम्मीद करता हूँ अब राजा साहब का निधन के बाद हम टीका साहब के लिए राजा साहब की जैसी छवि को ऊपर उठाने में बड़े सक्षम रहेंगे और उसकी छवि को राजा साहब की जैसी ही रखेंगे। धन्यवाद। वीरभद्र सिंह जी विधायक, सांसद, मंत्री, 6 बार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में जहां हिमाचल प्रदेश की सेवाएं उन्होंने दी, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहकर उन्हें जिम्मेदारी मिली, तो देश की सेवा की है। ये केवल हिमाचल प्रदेश का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर क्षति हुई, अपूर्णीय क्षति हुई है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को एक ऐसी क्षति हुई जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामपुर से, जहां पर पद्म पैलेस में बड़ी तादाद में लोग अंतिम दर्शनों के लिए जुटे हैं। वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को यहां पर रखा गया है। अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। कुछ देर में ही वो अनंत यात्रा पर निकलेंगे और वहां तमाम इंतजाम सुरक्षा कर्मियों ने किए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने राजा को आखिरी बार नमन करने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, आखिरी दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी रामपुर से इस वक्त रणबीर भी जुड़े हुए हैं। रणबीर, हम लगातार यहाँ पर हलचलें देख रहे हैं और इन हलचलों के मुताबिक यही जान पड़ता है कि जल्द ही शव यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। क्या अपडेट? देखिए, अभी जो है यहाँ पर जो अंतिम रस्में है, जब यहाँ से जो है अर्थी उठाई जाएगी, वो अंतिम रस्में जो है निभाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों का हुजूम उमड़ा है और यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी, उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, क्यूआरटी के लोग मौजूद हैं और किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना बन पाए कि जिससे जो कानून व्यवस्था की स्थिति बने, उसको देखते हुए ये एहतियात जो है बरती गई है। ये भी आपको जानकारी दी, दिन के समय हमने देखा जब भीड़ जो है काफ़ी बढ़ गई थी, लाइनें काफ़ी लंबी हो गई थी, तो लोगों का भाव इस तरह था, वो दर्शन करना चाहते थे, अंतिम दर्शन करना चाहते थे वीरभद्र सिंह के, तो उसके लिए लाइन तोड़कर जो है लोग यहाँ पर आगे आ गए, तो उनको संभालना जो है काफ़ी मुश्किल हो गया था। और इसीलिए यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था हैं, ये देखिए जब भावनाएं जो है काबू में नहीं रहती हैं और वो भी इतना महबूब नेता हो, इतना सबके साथ जुड़ाव हो, जमीनी नेता हो, तो जाहिर सी बात है अंतिम वो क्षण है जो अंतिम बार चेहरा देखना चाहता है अपने नेता का। यही वो भाव है कि यहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी चल रही है, राजा साहब अमर रहे, ये जो है लगातार जो है लोग जो है नारा लगा रहे हैं और जय घोष की जा रही है। और
देखिए हर आंख यहाँ पर नम है। मैं आज तीसरा दिन है सुदेश जब से ये खबर आई है कि राजा साहब की जो है मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, उसके बाद अनगिनत ऐसे लोग मिले हैं। इस कवरेज के दौरान हमने खुद देखा है कि आखिर जन नेता क्या होता है, जन नायक क्या होता है, उसके प्रति जो है लोगों का जुड़ाव किस तरह से होता है, आकर्षण किस तरह से होता है, वो देखा जा रहा है। अपने आप वो भाव लोगों के दिलों में हमने देखा, वो भाव देखिए अभी भी नजर आ रहा है, उमड़ रहा है। ऐसी बिल्कुल रणबीर, और हमने ये भी देखा कि ये भाव ना सिर्फ उनसे लगाव रखने वाले आम लोगों के थे, उनकी पार्टी के लोगों के, उनके परिजनों के, रिश्तेदारों के थे, बल्कि सियासी विरोधी जिनके खिलाफ हमेशा ढाल बनकर, पार्टी की ढाल बनकर खड़े रहे वीरभद्र सिंह, उन नेताओं के मुख से भी हमने सुना कि ना तो इतने बड़े कद का नेता हिमाचल की राजनीति में कोई हुआ है और ना कभी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। विरोधी किस तरह से निशाने पे रहे वीरभद्र सिंह के सामने, और बेबाकी तो सर्वविदित है। ये बेबाकी न केवल विपक्ष के प्रति, जो इनके विरोधी हैं उनके प्रति, पार्टी के भीतर भी जब भी कोई ऐसा मसला होता था, एक मुखर आवाज जो है आपको मिलेगी, वो एक ही मुखर आवाज है, वो है वीरभद्र सिंह। आपको याद होगा चुनावी साल जब कांगड़ा में एक रैली के दौरान जब नारेबाजी हुई थी जीएस बाली के पक्ष में, राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे। गांधी परिवार का क्या महत्व है पार्टी के अंदर आप अच्छे से समझते हैं, पूरे देश के जो लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, वो समझते हैं। किस तरह से वीरभद्र सिंह खड़े हुए जब उन्होंने देखा कि अनुशासनहीनता हो रही है, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, किसी और का घोष हो रहा है, और वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है, अकेले दम पर जो है पार्टी को खड़ा किया। एक वीरभद्र सिंह का नाम और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो किस तरह से वो जो खड़े होकर मुखर आवाज वो थी, वहीं पर मंच उन्होंने छोड़ा था और अपनी नाराजगी राहुल गांधी के सामने उन्होंने जाहिर की थी। और जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो भी मानता है कि ही इज अ फाइटर। और बड़ी बात इसमें यह है कि जो अनुभव है उनका, 59 साल का अनुभव, देखिए ऐसा अब शायद ही कोई ऐसा नेता बचा है हिंदुस्तान में जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री के साथ जो है, देखिए अब जो है वो क्षण आ गया है कि यहाँ से जो अंतिम यात्रा जो है, वीरभद्र सिंह की अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। और परिवार के जो लोग हैं, जरा देखिए, ऐसी तस्वीरें शायद हिमाचल के इतिहास में दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ से एक युग पुरुष, एक युग का अंत यहाँ से होता हुआ, और उस अंत का जो अंतिम सफर है वो अब यहाँ से शुरू हो रहा है। तिरंगे में लिपटा हुआ ये हिमाचल का सबसे प्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, और देखिए किस तरह का हुजूम है, और भाव देखिए, ये जो है ये इतिहास में ये दर्ज हो गया है कि ऐसी तस्वीर दोबारा नहीं आएगी। शायद ऐसा हम अभी कह सकते हैं, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल यहाँ से जो तस्वीरें हैं कि अब इसके आगे कोई दिखता नहीं है। और जी बिल्कुल रणबीर, तस्वीरें दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अब अनंत यात्रा पर निकले हैं दिलों के राजा वीरभद्र सिंह। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे और उनका कर्मठ व्यक्तित्व अविस्मरणीय, उनका चेहरा लोग भूल नहीं सकते, लोगों के साथ उनका गहरा लगाव, हिमाचल को विकास के शिखर पर ले जाने वाले लौह पुरुष वीरभद्र सिंह अपने आखिरी
सफर पर निकले हैं तो लोगों ने हजारों की तादाद में पहुंचकर उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दी है। ये लोगों का हुजूम बता रहा है कि कैसे सियासत की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते लोगों के दिलों में घर बनाया वीरभद्र सिंह ने और जन नेता कहलाए। जन नेता की यही परख कि उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जब वो इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए इस नश्वर शरीर को यहीं छोड़कर, इस धरा को छोड़कर अनंत यात्रा पर निकले हैं तो लोगों की आंखें नम हैं। उनके साथ बिताए पल, जिस तरीके से वो लोगों के मददगार बने, तमाम किस्से कहानियां पिछले 3 दिनों से हम सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। लोग अपने नेता को खोने के गम में डूबे हुए हैं और ये हुजूम, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि वीरभद्र सिंह एक राजनेता से बढ़कर क्या थे। उनका एक बड़ा कद न सिर्फ राजनीतिक मायने से बल्कि उनके व्यक्तित्व के कारण आज इतनी बड़ी तादाद में कोरोना महामारी के बीच में भी लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने राजा को अलविदा कहने के लिए, उनके आखिरी दर्शनों के लिए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। इससे पहले शिमला में उनके निवास स्थान होली लॉज में भी बड़ी तादाद में न सिर्फ उनकी पार्टी के विरोधी बड़े चर्चित चेहरे अंतिम दर्शनों के लिए आए, बल्कि बड़ी संख्या में रोहडू जैसे इलाकों से जहां से उनका विशेष लगाव चुनाव लड़ते रहे, वहां से हजारों की तादाद में आम लोग पहुंचे, अश्रुपूर्ण विदाई उनको दी। और ये सीधी तस्वीरें रामपुर से आपको दिखा रहे हैं जहां से उनकी शव यात्रा निकल रही है। कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इससे पहले पद्म पैलेस में जो तमाम रस्में एक राजा के लिए की जाती है, रियासत के राजा होने के नाते उन रस्मों का निर्वहन किया गया। और फिलहाल तस्वीरें हैं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आखिरी यात्रा की।